नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एडीजी जेपी सिंह, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर जनसुराज में आएंगे और वो जनसुराज में आ भी चुके हैं। और आपको बता दें, कल जो लाठी चार्ज हुई प्रशांत किशोर के ऊपर जब होने वाली थी, तो एडीजी साहब ने खुद के ऊपर लाठी ले लिया प्रशांत किशोर को बचाने के लिए। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि एडीजी साहब नौकरी छोड़कर आए हैं आईपीएस की। तमाम सिपाही, दारोगा, एसपी, आईजी, डीआईजी सब सैल्यूट करते होंगे एडीजी साहब को। हिमाचल प्रदेश के कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, एडीजी हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अब यहाँ कल सिपाहियों की लाठी खाए हैं, उतरे हैं जनता की लड़ाई लड़ने। तो जब सिपाही लाठी चलाएगा तो वो तो देखेगा नहीं कि एडीजी साहब हैं। अब एडीजी साहब ने बताया है कि प्रशांत किशोर के साथ जब वे लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे, प्रशांत किशोर, एडीजी साहब और हजारों हजार जनसुराजी, बड़े बड़े नेता जनसुराज के, तो जयप्रकाश सिंह भी उनके साथ थे, एडीजी, पूर्व एडीजी। अब तो पूर्व एडीजी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस ने अनप्रोवोक्ड, मतलब उसकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपने टेक्निकल लैंग्वेज में पुलिस की भाषा में बताया कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज कर दिया बिना उकसावे के। और लाठीचार्ज में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं के सिर पर लाठी मारी। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं पुलिस में एडीजी रहा हूं और प्रशांत किशोर के साथ रहूंगा तो उनकी सुरक्षा में योगदान दे पाऊंगा। वे कोई सुरक्षा गार्ड नहीं रखते हैं, कोई अपनी सुरक्षा नहीं करते हैं, तो मैं इतना बड़ा पुलिस अधिकारी रहूंगा, उनके साथ रहूंगा। मैंने आर्मी में भी काम किया है, आईपीएस अधिकारी रहा हूं, तो उनकी सुरक्षा कर पाऊंगा। लेकिन पुलिस ने मेरे सिर पर भी लाठी मार दी। तो चूंकि मुझे अनुभव है पुलिस का, आर्मी का, तो मैंने ऐसे करके रोका और पुलिस ने मेरे हाथ पर लाठियां बरसा दी और उन्होंने दाग भी दिखाए कि कैसे उनके शरीर पर लाठियां बरसी हैं। और उन्होंने इसकी कड़ी भर्त्सना भी की कि पुलिस को अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। जब कोई लाठीचार्ज, बल का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई रास्ता न बचे, लेकिन जब अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज, कल उन्होंने आरोप लगाया हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश के एडीजी थे और चंद दिनों पहले जिन्होंने 2 साल की सेवा रहते नौकरी छोड़कर रिजाइन करके जनसुराज में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी आंखों के सामने अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज किया है और एडीजी साहब को भी बर्बरता से पीटा है। अब एडीजी साहब इससे बहुत ये भी दिखाई दिए, आहत भी, कि पुलिस को पुलिस के पास जब कोई रास्ता न बचे तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी, लेकिन पुलिस ने बिना उकसावे के अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज किया है। कितने लोगों पे केस दर्ज हुआ है सर, वो भी बता दें। देखिए, प्रशांत किशोर समेत 9 जो है, 9 पर नेम्ड एफआईआर हुई है। मतलब प्रशांत किशोर समेत 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। कौन है सर? प्रशांत और 2000 अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। जो नेम्ड, जिनको अब अभियुक्त बनाया गया है, नामजद अभियुक्त बनाया गया है, नेम्ड एफआईआर की गई है, उनमें प्रशांत किशोर, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रवक्ता विवेक कुमार, एनपी मंडल जो कि बड़े नेता हैं जनसुराज के, किशोर कुमार मुन्ना जो पूर्व विधायक हैं, अरविंद सिंह जो कि कोषाध्यक्ष हैं, ललन यादव, जितेंद्र यादव, मनीष कश्यप जो कि हाल ही में जनसुराज में शामिल हुए हैं, इन सब को नामजद अभियुक्त बनाया गया, नेम्ड एफआईआर किया गया। साथ ही 2000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिनकी बाद में सीसीटीवी फुटेज वगैरह से, जो पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग कराती है, उससे पहचान करके उन्हें अभियुक्त बनाया जाएगा। लेकिन 2000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। सिटी एसपी ने बताया है कि वीडियो फुटेज से पहचान कर इन सभी 2000 लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए, पुलिस ने प्रशांत किशोर पर कई तरह के जो धाराएं लगाई हैं, उसमें प्रशांत किशोर पर यह इल्जाम लगाया गया कि प्रशांत किशोर ने पुलिसकर्मियों को पीटा, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की। अब पुलिस कह रही है कि हम लोगों ने जनसुराजियों को लाठी नहीं मारी, जनसुराजियों ने ही पुलिस को पीटा है और किसी और ने नहीं, प्रशांत किशोर ने पीटा है। अभी हमारे रिपोर्टर ने, हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है, उसके मुताबिक दंडाधिकारी के रूप में वहां प्रतिनियुक्त सदर अंचल के मुख्य सहकारिता प्रसार अधिकारी संजय
कुमार मिश्रा के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया है कि विधानसभा सत्र चल रहा था, निषेधाज्ञा लागू थी। इसके बावजूद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में शेखपुरा हाउस से डुमरा चौकी पटना एयरपोर्ट होते हुए पटेल गोलंबर तक जनसुराजी पहुंच गए। उन्हें बेली रोड होते हुए आयकर गोलंबर से आर ब्लॉक होते हुए जाने की अनुमति दी गई थी। कई स्थानों पर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। पटेल गोलंबर के पास बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे लोग पुलिसकर्मियों से ही धक्का मुक्की करने लगे। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एसएसजी गेट तक पहुंच गए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और इन सब का नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे थे। पुलिस कह रही है कि इन सब का जितनी धक्का मुक्की हुई, जितनी मारपीट हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई गई, इसका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे थे। और वहां जो दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट थे संजय कुमार मिश्रा, उनके आवेदन पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 9 को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और 2000 कार्यकर्ताओं को बनाया गया है, अज्ञात किया गया, जिनकी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज, जो वीडियो बनाती है ना इस तरह के प्रदर्शन में पुलिस, तो वीडियो फुटेज से जांच करके उन पर कार्रवाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के एडीजी साहब जयप्रकाश सिंह, जो चंद दिनों पहले तक जिन्हें तमाम दारोगा, एसपी, दारोगा पे तो वो बात नहीं करते होंगे, उस बात करते होंगे एसपी, एसएसपी, अरे यहाँ का काम करा लो। वो अब सोचे सिपाही से मार खा रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि सिपाही, दारोगा, इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, तमाम आईजी तक उनको सैल्यूट करते होंगे। अगर वो सेवा में रहते हुए आते, हिमाचल प्रदेश के एडीजी रहते हुए बिहार आते, तो ये सारे लोग उनको सैल्यूट करते नजर आते, आईजी तक। लेकिन अब नौकरी छोड़ी है चंद दिनों पहले और देखिए सिपाहियों ने डंडे बरसा दिए और इस तरह मारा है कि उनके पूरा हाथ जो है पूरा सूजा हुआ, पूरा लाल हुआ। उनका कहना है कि अगर मैं ऐसे नहीं रोकता तो लोग मेरा सिर फाड़ देते, सिर फट जाता मेरा। तो वे कह रहे हैं, एडीजी साहब कह रहे हैं कि पुलिस ने बर्बरता की। प्रशांत किशोर का कल गुस्सा देखा ही आप लोगों ने कि कैसा, मारोगे, हाँ, मारो। हाँ, तो वो एकदम गुस्से में आ गए थे क्योंकि उनके सामने उनके कार्यकर्ताओं को सिर में लाठियां मारी गई और उन्होंने देखा कि पुलिस कैसे बर्बरता कर रही है। अगर पुलिस पहले तो पुलिस लाठीचार्ज तब करती है जब लाठीचार्ज के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, और लाठीचार्ज जब करती है तो वो लाठीचार्ज के दौरान भी पुलिस को यह देखना होता है कि ऐसी जगहों पे लाठी मारी जाए जिससे भीड़ तितर बितर हो, यानी कि सिर पे लाठी मारते कि सिर ही फट जाए कार्यकर्ताओं का। उसके भी कायदे कानून होते हैं, उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है कि लाठीचार्ज में सिर पे लाठियां नहीं मारने से परहेज करना है, ऐसी जगहों पे लाठियां मारनी है जिससे किसी को डिजेबिलिटी होने का खतरा न रहे, क्योंकि ये लोग आतंकी तो है नहीं। पुलिस भी परेशान हो गई ना, अचानक इतना भीड़ है तो अंधाधुंध जहां मारा। हाँ, वही, ये लोग कोई आतंकी तो है नहीं कि इनका सिर फाड़ देना है। ये लोग जनता की बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनके मुद्दे भी हैं, लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके बच्चों को भी पलायन का शिकार होना पड़ रहा है, उनके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। मनीष कश्यप कल कई जो जनसुराज में शामिल हुए हैं मशहूर यूट्यूबर, उन लोगों ने देखा कि कैसे कुछ पुलिसकर्मियों के सामने वे हाथ जोड़कर ये बात कह रहे थे कि हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप हम ही को मार रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो जिस तरह से एफआईआर हुई है उससे जो 9 को नामजद अभियुक्त बनाया गया और 2000 कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि अज्ञात अभियुक्त बनाया गया और उन्हें वीडियो फुटेज से पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, इनके पास, प्रशांत किशोर के पास तो वकीलों की फौज है। मशहूर वकील वाईवी गिरी, पटना हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में से एक वाईवी गिरी उनके साथ हैं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। तो अब किस तरह से उनका पक्ष रखते हैं अदालत में और कैसे जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें निजात दिलाते हैं। जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जो उनके खिलाफ उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया है। क्योंकि होता क्या है मुस्कान की, जब इस तरह से एफआईआर होती है तो बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, प्रशांत किशोर का कुछ नहीं बिगड़ेगा,
अरविंद सिंह और दूसरे जो एनपी मंडल हैं, एनपी मंडल आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उनका क्या बिगड़ेगा? छोटे कार्यकर्ताओं को। छोटे जो कार्यकर्ता हैं जो 2000 अज्ञात हैं, उनका वीडियो फुटेज निकाल निकाल कर पुलिस उनको धरपकड़ करने लगती है। तो अब जनसुराज की जिम्मेवारी है कि अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई से बचाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको ये डिबेट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।